नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प और रहस्यमयी कथा में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि असली ताकत उम्र में नहीं बल्कि तजुर्बे और ज्ञान में छिपी होती है। जी हाँ, ये कहानी है वृद्ध भैरव की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए अगर दो तपस्वी हों, एक एकदम युवा जिसकी रगों में ऊर्जा दौड़ रही हो और दूसरा एक वृद्ध साधु जो अनुभव से एकदम शांत हो, तो किसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े ऋषियों और विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है। तो ये कहानी शुरू होती है देवों के देव महादेव के निवास स्थान कैलाश पर्वत से, जहां ऋषियों के बीच इसी बात पर एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। और यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है वृद्ध भैरव की। वो भगवान भैरव के 8 मुख्य रूपों में से एक हैं। उनका ये स्वरूप उम्र के साथ आने वाला ज्ञान, तपस्या की असली गहराई, धैर्य की ताकत और अनुभव की क्या कीमत होती है, इसी का प्रतीक है। और पता है, यही वो विचार है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। भगवान शिव ने दुनिया को यही सिखाने के लिए वृद्ध भैरव की रचना की कि असली ताकत सिर्फ शरीर की ऊर्जा में नहीं होती, बल्कि बुद्धि और तपस्या की गहराई में होती है। तो हुआ ये कि जब कैलाश पर ऋषियों की ये बहस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी, तो भगवान शिव ने खुद इसमें हस्तक्षेप किया। उन्होंने भैरव को आदेश दिया कि वो एक ऐसा खास रूप धारण करें जो इस बहस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। और फिर जो हुआ वो ऋषियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक वृद्ध साधु जिनकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी, जिनकी आंखों में जैसे पूरे ब्रह्मांड की शांति समाई हो, और जिनके हाथों में त्रिशूल और खप्पड़ थे। ये कोई और नहीं बल्कि भगवान भैरव का वृद्ध स्वरूप था। लेकिन सिर्फ ज्ञान देना काफी नहीं था। अब वक्त था इस दिव्य ज्ञान की परीक्षा का, जब उसे एक क्रूर ताकत का सामना करना था। हुआ यूं कि अचानक दानवों का एक अहंकारी राजा था, महाबलासुर। उसने अपनी विशाल सेना के साथ हिमालय में तपस्या कर रहे उन्हीं ऋषियों पर हमला बोल दिया। चारों तरफ जैसे हाहाकार मच गया। और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जहां एक तरफ सारे युवा तपस्वी दानवों की ताकत देखकर डर गए, वहीं वो शांत वृद्ध साधु, जिन्हें सब कमजोर समझ रहे थे, अकेले ही उस पूरी सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़ गए। दानव उन्हें देखकर ठहाके लगाकर हंसने लगे। उनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा था, हाँ, ये बूढ़ा हमें रोकेगा। उन्होंने उस वृद्ध साधु की शांति को उनकी कमजोरी मान लिया था। अब सोचिए, इस मजाक के जवाब में वृद्ध भैरव ने क्या किया होगा? कुछ भी नहीं। वो मुस्कुराए तक नहीं। उनकी शांति एक गहरे समंदर जैसी थी, जिसमें दानवों का घमंड एक छोटे से पत्थर की तरह डूब गया। उन्होंने ना कोई हथियार उठाया, ना ही कोई मंत्र पढ़ा। उन्होंने बस एक बहुत ही साधारण सा काम किया। अपनी डमरू उठाई और उसे बजाना शुरू कर दिया। लेकिन वो डमरू की आवाज साधारण नहीं थी। उसमें तो जैसे प्रलय की शक्ति छिपी थी। उसके कंपन से ही पूरी की पूरी दानव सेना भ्रमित हो गई, अपना संतुलन खो बैठी और एक एक करके जमीन पर गिरने लगी। ये सब देखकर महाबलासुर तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गया और उसने सीधा वृद्ध भैरव पर हमला कर दिया। और बस उसी पल उस शांत साधु का रूप पूरी तरह बदल गया। उन्होंने एक आग सा धधकता प्रचंड स्वरूप धारण किया और एक ही पल में उस दानवराज को जलाकर राख कर दिया। तो युद्ध तो खत्म हो गया था, दानव हार चुके थे। पर अब समय था उस असली ज्ञान को समझने का जो इस पूरी दिव्य लीला के पीछे छिपा हुआ था। तब वृद्ध भैरव ने उन ऋषियों को समझाया। उन्होंने कहा, देखो, युवावस्था शक्ति देती है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन वृद्धावस्था वो अनुभव और बुद्धि देती है। और फिर उन्होंने वो सबसे जरूरी बात बताई जो इस कहानी का सार है। अकेले शक्ति विनाशकारी बन सकती है और अकेली बुद्धि कुछ कर नहीं सकती। धर्म की रक्षा तभी होती है जब शक्ति और बुद्धि दोनों एक साथ मिल जाएं। बस उसी दिन के बाद से वृद्ध भैरव को 3 खास रूपों में पूजा जाने लगा, जो लंबी उम्र की रक्षा करते हैं, जो सही ज्ञान देते हैं और जो जीवन के दुखों को शांत करते हैं। तो सवाल उठता है कि इस प्राचीन कथा का आज हम सबके लिए क्या मतलब है?
वृद्ध भैरव की भक्ति से आखिर कौन से आशीर्वाद मिलते हैं? चलिए जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि उनकी भक्ति करने से 5 मुख्य फायदे होते हैं। घर में शांति और कलेश का अंत होता है, मन स्थिर और साफ रहता है, अपनी गलतियों से सीखने और सुधरने की बुद्धि मिलती है, लंबी और सेहतमंद आयु मिलती है और मन से डर और शरीर से रोग दूर होते हैं। तो चलिए हम उसी सवाल पर वापस लौटते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। क्या सच्ची ताकत वाकई उम्र पर निर्भर करती है? वृद्ध भैरव की ये कहानी हमें सिखाती है कि शायद असली शक्ति जवानी की ऊर्जा और बुढ़ापे के ज्ञान के संगम में ही छिपी है।